जय हिंद साथियों। नंबर सिस्टम में इकाई का अंक याद करना हम लोग सीख रहे थे। इसी कड़ी में आगे आज इकाई के अंकों में ही जोड़ने और घटाने में, जोड़ और घटाने में इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे कोई भी नंबर है 725 की पावर 29 प्लस 139 की पावर 279, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इस पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे और इकाई के अंकों को जोड़ देंगे। जो आएगा वही इकाई का अंक होगा। जैसे 5 है तो 5 की दशा में 5 ही आएगा इकाई पे। 9 की दशा में यदि सम है तो 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा, यानी इकाई का अंक यहाँ पे 5 होगा। 9 5 14, 14 आएगा, तो 14 में 4 जो है वो इकाई का अंक है, यानी इकाई अंक क्या आएगा इसमें? इकाई का अंक क्या होगा? 4 आएगा। ये जोड़ना हुआ। जोड़ने पर ही एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 273 की पावर 179 प्लस 278 की पावर 18, इसमें इकाई का अंक। अब यहाँ पर क्या है? 3 है, यहाँ पर 8 है। क्या करते हैं? 2 3 7 और 8 की दशा में घात को 4 से भाग देते हैं। तो 4 चौक 16, 179 को भाग देंगे, 4 चौक 16, 1 आया, रिमाइंडर 9 ऊपर से, 4 चौक 16, 3, रिमाइंडर 3 आया, तो 3 की पावर 3 प्लस यहाँ पर 18 में जब भाग देंगे, जब 18 में भाग देंगे हम लोग 4 से, तो 4 चौक 16, रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा की पावर 2। अब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 में ये 7 आया और प्लस 8 टाइम 64, 64 में 4 आया। इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, क्योंकि हमको मतलब है इकाई के अंकों से। तो 7 4 11, 11 के 1 आवा, 1 आवा जब, तो 1 ही क्या होगा? इकाई का अंक होगा। ठीक है, ये जोड़ने में आप लोगों ने सीखा। अब जोड़ के अलावा आप लोग घटाने में बताते हैं आपको। घटाने के लिए 137 की पावर 139 माइनस 125 की पावर 128। ठीक है, 7 की कंडीशन में 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 19, 4 चौक 16, 3 19, 7 की पावर 3 आया, माइनस 5 की दशा में 5 ही रहता है। अब 7 का 3 बार गुणा करेंगे जब, तो 7 सता 49, 49 आया, 963 के 3 आया, तो इस यहाँ पर इकाई का अंक 3 हुआ और माइनस 5, तो 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? ऐसे तो संख्याएं होती हैं, ये इकाई है, इसके बाद दहाई है, फिर सैकड़ा है। तो इकाई अगर संख्या कम है, इकाई के स्थान पर 3 है, दहाई से जब एक उधार लाएंगे, कैरी लेंगे, तो 3 के साथ में 10 ऐड होगा, 10 प्लस 3 यानी ये 13 हो गया। 13 में से 5 जब घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 8 क्या होगा? इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है, ऐसी दशा में आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। एक 129 की पावर 18 माइनस 138 की पावर 21। अब इस दशा में 9 की पावर यदि सम होगी, क्या बताया गया था?
9 की पावर सम 1 आएगा इकाई का अंक, 9 की पावर विषम 9 आएगा इकाई का अंक। तो यहाँ पर सम है तो 1 होगा इकाई का अंक, माइनस 8 वाले दशा में 2, 3, 7, 8 की दशा में घात को 4 से भाग देते हैं, यानी 21 को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा और रिमाइंडर को 8 की घात मानेंगे। ठीक है, अब 1 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, 11 माइनस 8 और 11 माइनस 8 3 इकाई का अंक आया। ठीक है, इसी तरीके से इसका यदि उल्टा होता, ये जैसे ये 25 की पावर 25 माइनस 31 की पावर 31, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। 5 वाली दशा में 5 ही रहेगा और 1 वाली दशा में 1 ही रहेगा। तो 5 में से, चूंकि अब ये बताएं, देखें 25 की पावर 25 और 31 की पावर 31, तो ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? बड़ा तो 31 वाला है, 31 संख्या भी बड़ी है, इसकी घात भी बड़ी है, 25 छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। 5 में से 1 ना घटा करके 1 में से 5 घटाएंगे, तो 1 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो जो दहाई का अंक होगा उससे 1 कैरी लेंगे, 1 कैरी लेंगे तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा ये, तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा, इसका इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो जोड़ और घटाने में इकाई का अंक आप लोग कर चुके हैं, गुणा करते समय इकाई का अंक क्या होगा? गुणा, गुणन संक्रिया में इकाई का अंक। ये इसका अंतिम टॉपिक है, गुणन संक्रिया में इकाई का अंक। गुणन संक्रिया में जैसे कुछ भी हो, 51 की पावर 1 मल्टीपल 52 की पावर 52 मल्टीपल 53 की पावर 3 मल्टीपल 54 की पावर 4, ऐसा कुछ लिखा है। ये क्वेश्चन 1 की दशा में 1 ही आएगा, 2, 3, 2, 3, 7 और 8 की दशा में घात को 4 से भाग देते हैं, लेकिन यदि घात 4 से छोटी हो तो इकाई के स्थान पर जो संख्या होगी उसकी पावर मान लेंगे उसी को। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 की पावर 2 होगा। इस पे 1-2 सवाल करते हैं अभी इसके बाद में। 2 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही 3 भी 4 से छोटा है तो 3 की पावर 3 ही करेंगे, मल्टीपल 4 की पावर यदि सम है, 4 की पावर सम तो 6 आएगा, और 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा इकाई के स्थान पे। तो यहाँ पर 4 की पावर सम है तो यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसा करते हैं, 1 मल्टीपल 2 दूना 4 मल्टीपल 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इकाई के स्थान पर 7 आएगा, केवल 7 लिखेंगे, हमको 7 से काम है, मल्टीपल 6। अब 4 एकम 4, 4 ही आया, 7 चौक 28, 28 आया, 28 पे 8 से काम है, 8 छंग 48, 48 में इकाई के स्थान पे 8 आएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ऐसे सवालों पे जो कि दिक्कत कर सकता है। गुणन ही करेंगे, गुणन के 2-3 सवाल करेंगे। जैसे ऐसी कंडीशन जहाँ पर 4 से कम हो, जैसे क्वेश्चन है 428 की पावर 3 में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो जहाँ पर 2, 3, 7 और 8 आता है इकाई के स्थान पर, वहाँ पर क्या करते हैं? घात को 4 से भाग देते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो 4 से छोटा है घात। यदि
घात 4 से छोटा हो तो उसे शेष मानकर इकाई अंक की घात बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर घात जो है 4 से छोटी है यानी 3 है, तो यहाँ पर 8 की पावर क्या हो जाएगा 3, यानी 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 टाइम 64, 64 में 4, 8 चौक 32, यानी इसके इकाई पर क्या आएगा 2 आएगा। यही चीज़ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया पिछले सवाल में। ठीक है, तो गुणन की संक्रिया पे 1-2 और करते हैं, फिर इकाई के अंक में लगभग चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 1 मल्टीपल 2 1, जैसे ऐसा करें 1 की पावर 1 मल्टीपल 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 3 मल्टीपल 4 की पावर 4 मल्टीपल, ऐसा करके है। ठीक है, मल्टीपल 5 की पावर 5 मल्टीपल 6 की पावर 6 मल्टीपल अप टू सो ऑन, अनंत तक हो गया। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो हमको 5 मिल जाएगा, 5 की पावर 5 है, यहाँ से 5 मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ से हमको सम संख्या मिल जाएगी। देखो 2 दूना 4 हो जाएगा ना, तो हमें कुछ नहीं करना, 5 गुणे सम संख्या, 5 गुणे सम संख्या क्या होता है, इकाई का स्थान 0 आ जाता है अपने आप ही। ठीक, इस प्रकार से आपको जहाँ भी 5 दिखे और कोई भी सम नंबर मिले, सम संख्या मिले, तो वहाँ पर इकाई का स्थान 0 हो जाएगा। ऐसे ही यदि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणन में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा और किसी संख्या से ना कटे। ठीक है, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, 1 से तो सारी संख्याएं विभाज्य होती हैं। ठीक है, तो गुणा करिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे, ऐसे अनंत तक करते चले जाइए। अब आपको एक तरफ क्या मिल गया, 2 मिल गया, एक तरफ आपको 5 मिल गया। इन दोनों का जब गुणा होगा तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही यदि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणन में इकाई का अंक तो जान लिया। अब 2 से बड़ी अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछे, अगर 2 से बड़ी अभाज्य संख्याओं के बारे में 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे, ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 गुणे 5, 5 आई 15, फिर 5 7 बचे 35, यानी इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं का यदि आपस में गुणा किया जाएगा तो आपको 5 मिलेगा। ठीक, और तो गुणन के 1-2 सवाल और करते हैं। अब गुणन में जैसे यही करते हैं, कोई भी लाइन उठाएं, 41 की पावर 1 मल्टीपल 42 की पावर 2 मल्टीपल
43 की पावर 3 अप टू सो ऑन 49 की पावर 9, ऐसा करके है। तो इसमें भी 0 ही मिलना चाहिए। जैसे 1 के स्थान पर तो 1 आ गया, ठीक है। 2 3 7 8 2 3 7 8 की कंडीशन में क्या करते हैं, घात को 4 से भाग देते हैं। यदि घात 4 से छोटी हो तो घात को ही शेष मान करके इकाई के स्थान की पावर बना लेते हैं, घात बना लेते हैं। मल्टीपल 2 की घात 2 हो जाएगा और 3 की घात 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करके और ऐसे 4 पे आएगा तो 4 पे 4 की पावर 4 होगा, यानी 4 की पावर 4 होगा तो 4 टू दी पावर सम आ रहा है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 मिलेगा तो 5 ही आएगा 45 के स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, 5 मिला और सम संख्या मिला, यानी 5 गुणे सम संख्या, सम संख्या 0 होगा इकाई का स्थान, ठीक है। तो इकाई के स्थान में जो भी इसके क्वेश्चन बन सकते थे नॉर्मली वो सब हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई नया टॉपिक बताएंगे। और इकाई का स्थान सामान्यतः यूपी कमीशन की भर्तियों में आता है, ज़्यादातर यूपी टेट, सी टेट और यूपी कमीशन की, यानी जैसे अभी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है इसमें। तो सभी सामान्यतः सभी परीक्षाओं में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें। जो भी समस्या हो नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।